पेप्सी वर्सेज कोका कोला। दोस्तों पेप्सी और कोका कोला दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और दोनों के बीच कंपटीशन चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं अभी के समय कौन आगे है। दोस्तों पेप्सी की शुरुआत 1893 में हुआ था, जबकि कोका कोला शुरू हुआ था 7 साल पहले 1886 में। तो ये पॉइंट जाता है कोका कोला को। अगर रैंक की बात करें तो कोका कोला फर्स्ट रैंक में आती है और उसी के बाद सेकंड रैंक में आती है पेप्सी। तो ये पॉइंट भी जाता है कोका कोला को। यहाँ पेप्सी में 1,70,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो वहीं कोका कोला में 79,000 लोग काम करते हैं। तो ये पॉइंट जाता है पेप्सी को। पेप्सी का नेट इनकम ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू कम, और कोका कोला का नेट इनकम कम है बट रेवेन्यू ज्यादा है। तो दोनों को 1-1 पॉइंट। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में कोका कोला का मार्केट शेयर 31% है, जबकि पेप्सी का 17%। तो ये पॉइंट जाता है कोका कोला को। वैसे आपको किसका टेस्ट बेस्ट लगता है कमेंट में जरूर बताओ। क्रिकेट वर्सेस कबड्डी। दोस्तों क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और कबड्डी का भारत में। तो क्रिकेट फैंस लाइक ठोको और कबड्डी वाले सब्सक्राइब करो। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिकेट टीम में होने चाहिए 11 प्लेयर्स, लेकिन 2 बंदे भी क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन कबड्डी के लिए 1 ग्राउंड और 7 प्लेयर्स तो होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट जाता है क्रिकेट को। क्रिकेट दुनिया के तकरीबन 20 से 25 देशों में खेला जाता है, खास करके उन देशों में जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जबकि कबड्डी सिर्फ एशिया के ही कुछ कंट्री में खेला जाता है। तो ये पॉइंट भी जाता है क्रिकेट को। क्रिकेट में कौन जीतेगा ये लक के साथ साथ पिच पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कबड्डी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। तो ये पॉइंट जाता है कबड्डी को। क्रिकेट में ज्यादा पैसा, ज्यादा नेम और ज्यादा फेम मिलता है, लेकिन कबड्डी अभी भी इन सब में पीछे है। तो और 3 पॉइंट जाता है क्रिकेट को। वैसे मेरा फेवरेट तो क्रिकेट है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है कॉमेंट में जरूर बताओ। इंडिया वर्सेज यूके। दोस्तों इस कंपैरिजन को करने से पहले आपको बता दें कि यूके 4 कंट्री मिलकर बना है, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जबकि यूके का पॉपुलेशन 6 करोड़ 87 लाख। तो ये पॉइंट जाता है इंडिया को। इंडिया का टोटल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की है, जबकि यूके का जीडीपी $3.1 ट्रिलियन की। स्कोर 2-0। इंडिया का लिटरेसी रेट 78% है, जबकि यूके का लिटरेसी रेट 99% है। तो ये पॉइंट जाता है यूके को। इंडियन आर्मी वर्ल्ड में 4th रैंक में आती है, जबकि यूके की आर्मी 7th रैंक में। तो ये पॉइंट जाता है इंडिया को। अब अगर देखा जाए तो यूके का पर कैपिटा इनकम ज्यादा, डेवलपमेंट में आगे इंडिया के मुकाबले हेल्थ सेक्टर भी बेहतर। तो 3 पॉइंट जाता है यूके को। जबकि इंडिया एग्रीकल्चर में आगे, जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर और इंडिया का रॉकेट लॉन्चिंग भी सस्ती है। तो 3 पॉइंट जाता है इंडिया को। स्कोर 4-6 एंड द विनर इज इंडिया। YouTube वर्सेस Facebook यानी मेटा, किसमें कमाई ज्यादा। YouTube के टोटल डाउनलोड्स 2.5 बिलियन, Facebook के 2.9 बिलियन। YouTube की वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो, Facebook की भी कर सकते हो। YouTube पर व्यू काउंट करने के लिए वीडियो कम से कम 30 सेकंड की होनी चाहिए, Facebook पर कम से कम 1 मिनट की। YouTube पर कम से कम 4000 घंटे का व्यू टाइम होगा तो जाके चैनल मोनेटाइज होगा। Facebook मोनेटाइज होगा 10,000 घंटे में। YouTube पर 4000 घंटे के लिए मिलते हैं 1 साल। Facebook पर 10,000 घंटे कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 2 महीने। YouTube पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी मोनेटाइज होगा। Facebook पर चाहिए 10,000 फॉलोअर्स। YouTube वीडियोस को बूस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता, Facebook आपकी जान खा जाता है। YouTube पर स्पॉन्सरशिप ज्यादा, Facebook पर कम। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज YouTube बाबा, इतनी प्रमोशन कर रहा हूँ, अब तो डायमंड बटन भेज। विराट कोहली वर्सेज बाबर आजम। विराट कोहली इंडियन टीम के तरफ से खेलते हैं, जबकि बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से। विराट कोहली की उम्र 33 साल है, तो वहीं बाबर आजम 28 साल के हैं। स्कोर 1-0। विराट कोहली का नेटवर्थ $127 मिलियन का है, जबकि बाबर आजम का सिर्फ $5 मिलियन का। पॉइंट विराट कोहली को। विराट कोहली ने डेब्यू 19 साल की उम्र में किया था, जबकि बाबर आजम ने 21 साल की उम्र में। स्कोर 3-0। विराट कोहली ने 115 T20 इंटरनेशनल मैचों में 4008 रन बनाया है 51.74 के एवरेज से, जबकि बाबर आजम ने 99 T20 इंटरनेशनल मैचों में 3355 रन बनाया है 41.42 के एवरेज से। पॉइंट जाता है विराट कोहली को। स्कोर 4-0। विराट कोहली ने अभी तक 380 मैचों में 71 शतक लगाया है, जबकि बाबर आजम ने 244 मैचों में 27 शतक लगाया है। पॉइंट विराट कोहली को। स्कोर 5-0। सो विनर इज द विराट कोहली। वैसे अगला कंपैरिजन आप किसके किसके बीच देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर
गांव वर्सेस शहर। दोस्तों भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6,59,631 गांव है, जबकि शहर की संख्या केवल 4,000 है। तो ये पॉइंट जाता है गांव को। इंडियन पॉपुलेशन का 68% लोग गांव में रहते हैं और 32% सिटी में। स्कोर 20। गांव में रहने वाले 73% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि शहर का लिटरेसी रेट 83% है। तो ये पॉइंट जाता है शहर को। गाँव के मुकाबले शहर का हेल्थ सेक्टर बेहतर, डेवलपमेंट में आगे, इनकम के ज्यादा सोर्सेज और लंबी चौड़ी सड़कें देखने को मिलती है। तो 4 पॉइंट जाता है शहर को। जबकि गांव एग्रीकल्चर में आगे, साफ सफाई में आगे और गांव में पॉल्यूशन भी कम होता है। तो 3 पॉइंट जाता है गांव को। इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां ताजी हवा, ठंडा पानी और बेहतरीन पेड़ों की छांव है, हाँ तेरे शहर से बढ़िया मेरा छोटा सा। डेयरी मिल्क वर्सेस किटकैट। तो डेयरी मिल्क खाने वालों ठोको सब्सक्राइब और किटकैट वालों लाइक करो। आज देख ही लेते हैं किसमें कितना है दम। वेल, डेयरी मिल्क है यूके की कंपनी, तो किटकैट भी यूके की ही। डेयरी मिल्क 1905 में आया था, जबकि किटकैट 1935 में। इंडिया में डेयरी मिल्क नंबर 1 चॉकलेट है, जबकि किटकैट दूसरी। स्कोर 20। डेयरी मिल्क एक साल में पूरी दुनिया में 350 मिलियन सेल करती है, जबकि किटकैट का डाटा अवेलेबल नहीं। डेयरी मिल्क का सबसे छोटा पैकेट 5 का आता है और किटकैट का भी सेम। स्कोर 30। किटकैट के फ्लेवर्स डेयरी मिल्क से ज्यादा। और अगर स्वाद की बात करें तो इसमें मेरा फेवरेट तो किटकैट ही है। आप अपना कमेंट में बताओ। बाकी लड़कों लड़कियों विनर इज डेयरी मिल्क। आर्मी वर्सेस डॉक्टर। तो जो लोग आर्मी के फैन हो सब्सक्राइब ठोकर कमेंट में जय हिंद लिख दो। और डॉक्टर जिसको पसंद है आ जाओ तुम भी कमेंट में यार। वेल, तो इंडिया में आर्मी की नौकरी होती है 4 साल की। उसके बाद सिर्फ 25% जवानों को ही आगे के लिए रखा जाता है, जबकि डॉक्टर की नौकरी जिंदगी भर की। एक आर्मी का जवान बनने के लिए आपको शरीर से लेकर पढ़ाई तक, हौसले से लेकर लड़ाई तक हर जगह अव्वल होना होता है। वहीं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, चाहे पढ़ते पढ़ते 8 से 12 घंटे क्यों ना गुजर जाए। एक आर्मी का जवान जंगल में, रेगिस्तान में, बर्फ में, तूफान में हर जगह ड्यूटी करता है। एक आर्मी का जवान अपने शरीर पर गोलियां खाता है। लेकिन डॉक्टर भले ही ये चीजें नहीं करते हो, लेकिन हमारे घायल जवानों की जान भी तो वही बचाते हैं ना। और कोरोना के टाइम पर जब कोई खड़ा नहीं था, तब हमारे डॉक्टर्स और हमारे जवान ही देश की रक्षा कर रहे थे। तो लड़कों या लड़कियों, एक हमारे देश के लिए जान देता है तो एक हमारे देश के लोगों की जान बचाता है। इसलिए विनर आर बोथ। उत्तर प्रदेश वर्सेज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो भारत से नहीं जीत सकता है, तो हमने सोचा क्यों ना भारत के किसी स्टेट से ही पाकिस्तान का कंपैरिजन कर दे। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का एरिया है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान का एरिया है 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 24 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान का पॉपुलेशन 22.9 करोड़। स्कोर 1-1 से बराबर। उत्तर प्रदेश में हर साल 32 लाख लोग विदेशों से घूमने आते हैं, जबकि पाकिस्तान में 25 लाख लोग। स्कोर 2-1। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 73% है, जबकि पाकिस्तान का 63%। पॉइंट फिर से यूपी को। स्कोर 3-1। यूपी का जीडीपी $248 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी थोड़ा ज्यादा है, $347 बिलियन। पॉइंट पाकिस्तान को। स्कोर 3-2। उत्तर प्रदेश में रहना, खाना पीना और कहीं भी ट्रेवल करना पाकिस्तान से सस्ती है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि आप पर कभी भी बम गिर सकता है, जबकि पाकिस्तान का तो हाल पूरी दुनिया जानती है। स्कोर 4-2। सो विनर इज द धोनी वर्सेस रोनाल्डो। तो धोनी फैन सब्सक्राइब ठोको और रोनाल्डो वाले लाइक करो। देखते हैं किसमें कितना है दम। वेल, तो धोनी है 41 साल के, तो रोनाल्डो 37 के। धोनी है क्रिकेट वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, जिन्होंने आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीते हो। वही रोनाल्डो है फुटबॉल की किंग, जिनके पास है तो 38 ट्रॉफियां, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। उसको 1-1। धोनी की इंडिया में फैंस बहुत ज्यादा, वही रोनाल्डो के वर्ल्ड में। धोनी का नेटवर्थ जहां $125 मिलियन का है, तो रोनाल्डो का $1 बिलियन। धोनी की इंस्टा पर फॉलोअर्स जहां 40 मिलियन है, तो रोनाल्डो के 538 मिलियन। स्कोर 5-3। धोनी क्रिकेट के अलावा फुटबॉल के भी बेहतरीन खिलाड़ी, क्योंकि पहले वो एक फुटबॉलर ही बनना चाहते थे, लेकिन रोनाल्डो को क्रिकेट अजीना जीना। तो लड़कों या लड़कियों, हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन टैलेंट में धोनी उनसे कम नहीं। और हाँ, किविने वीडियो भी आ गया, लिंक कमेंट में है, जाकर देखो। मैगी वर्सेस ईपी नूडल्स। हाँ जी, कितने लोग हो यहाँ मैगी वालों, सब्सक्राइब ठोको। और ईपी नूडल्स खाने वालों करो लाइक, हम भी तो देखे किसमें कितना है दम। वेल, मैगी है स्विट्जरलैंड की कंपनी, तो ईपी नूडल्स इंडिया की। मैगी भारत की नंबर 1 नूडल ब्रांड है, तो ईपी दूसरी। ईपी नूडल्स सिर्फ इंडिया में या कुछ गल्फ कंट्रीज में ही अवेलेबल, जबकि मैगी पूरे दुनिया में। स्कोर 2-0। मैगी की इंडिया में 8 फ्लेवर्स आते हैं, जबकि ईपी नूडल्स के 5 है। 2019 में मैगी ने 3500 करोड़ की सेल की थी, वही ईपी नूडल्स ने 1000। स्कोर 4-0। इंडिया में मैगी का मार्केट शेयर 60% है, तो ईपी नूडल्स का 20%। वही टेस्ट की बात करें तो मेरा फेवरेट तो मैगी है। आप अपना कमेंट में बताओ। बाकी विनर इज मैगी। पाकिस्तान वर्सेज गुजरात। दोस्तों, कुछ दिनों से पाकिस्तान की ली नहीं है, तो चलिए लिया जाए। शुरू करते हैं पॉपुलेशन से। तो पाकिस्तान का पॉपुलेशन लगभग 23 करोड़ है, जबकि गुजरात का 7 करोड़। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी $376
डॉलर है, जबकि गुजरात का 280 बिलियन डॉलर। तो ये पॉइंट भी पाकिस्तान को, गुजरात का पॉपुलेशन कम होने के कारण पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। जहां पाकिस्तान में गरीबी दर 24% है तो वहीं गुजरात में 18%, स्कोर 2-2 से बराबर। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 63% है, जबकि गुजरात में 82%। पूरे पाकिस्तान में जितने बिलियनियर्स नहीं है उतने तो अकेले गुजरात में हैं। तो इसका भी एक पॉइंट गुजरात को। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले गुजरात डेवलपमेंट में आगे। गुजरात का हेल्थ सेक्टर बेहतर और यहाँ पर रहना, खाना पीना और कहीं भी ट्रेवल करना पाकिस्तान से सस्ती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको डर भी नहीं रहता कि आप पर कभी भी बम फट सकता है। तो इन सब के 6 पॉइंट जाता है गुजरात को। एंड द विनर इज ट्रेन वर्सेज प्लेन। आइए देखते हैं कौन बेस्ट है। तो जिसने ट्रेन से सफर किया हो ठोको लाइक और एरोप्लेन वाले कमेंट करो। हाँ, तो एक दिन में पूरे भारत में करीब 2 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जबकि प्लेन से सिर्फ 3 से 3.5 लाख। अब इतने कम तो होंगे ही। कहाँ ट्रेन का टिकट बहुत सस्ता और कहाँ प्लेन का इतना महंगा कि कईयों की तो पूरी सैलरी चली जाए। उसको 2-0 प्लेन ट्रेन के मुकाबले काफी जल्दी आपको पहुँचाती है। साथ ही प्लेन में सुविधाएं भी उच्च लेवल की और ऊपर से बाहर का नजारा देख कर तो लेकिन ट्रेन में दुनिया में सबसे सेफेस्ट ट्रेवलिंग का जरिया प्लेन ही है, क्योंकि यहाँ बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन हाँ, जब होते हैं तब बचने का चांस खत्म। स्कोर 4-2। बाकी खर्चा भी ज्यादा प्लेन में ही है और ऊपर से पोल्यूशन भी ज्यादा प्लेन ही करती है। स्कोर 4-4। ओवरऑल प्लेन टाइम की बचत करता है और ट्रेन पैसों की। सो विनर इज पैसा। मध्य प्रदेश वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए थे कि मध्य प्रदेश वर्सेस पाकिस्तान लाओ, तो लो ले आया। तो एमपी वालों लाइक और सब्सक्राइब करो और पाकिस्तान वाले कमेंट बेल आज देख ही लेते किसमें है कितना दम। एनीवेज दोस्तों, एमपी का एरिया है 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान का 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। तो फर्स्ट पॉइंट पाकिस्तान को। एमपी का पॉपुलेशन है 8.8 करोड़ और वही पाकिस्तान का 23.1 करोड़। तो पॉइंट फिर से पाकिस्तान को। एमपी में पढ़े लिखे लोग 70%, जबकि पाकिस्तान में 63%। तो ये पॉइंट एमपी को। स्कोर 1-2। एमपी में 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 24%। तो स्कोर 1-3। एमपी का टोटल जीडीपी 150 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का 376 बिलियन डॉलर है। स्कोर 1-4। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले एमपी डेवलपमेंट में आगे, साफ सफाई। दिल्ली वर्सेज पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश जिसने भीख मांगने के लिए भी एक प्रधानमंत्री रखा है, वो दिल्ली से जीत पाएगा या नहीं। वेल स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। तो दिल्ली का पॉपुलेशन है 3 करोड़ 11 लाख, जबकि पाकिस्तान का 23 करोड़। तो ये पॉइंट जाता है पाकिस्तान को। जहां पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 376 बिलियन डॉलर है, तो वहीं दिल्ली का 272 बिलियन डॉलर। भले ही जीडीपी कम है बट दिल्ली का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो दोनों को ही एक पॉइंट। जहाँ दिल्ली में 9% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, तो वहीं पाकिस्तान में 24%। दिल्ली का लिटरेसी रेट 83% है, जबकि पाकिस्तान का 62%। तो और 2 पॉइंट जाता है दिल्ली को। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ एरिया में बड़ा है, जबकि दिल्ली का हेल्थ सेक्टर बेहतर, डेवलपमेंट में आगे, महंगाई भी कम। और हाँ, पाकिस्तान में स्कूल हो या मस्जिद कहीं भी बम फट सकता है, लेकिन दिल्ली में नहीं। तो इन सब के और 4 पॉइंट जाता है दिल्ली को। एंड द विनर इज दिल्ली। पार्ले जी वर्सेस ओरियो। हाँ जी, कितने लोग हो यहाँ पार्ले जी वालों? सब्सक्राइब ठोको और जिनको ओरियो पसंद है वो लाइक करो। हम भी तो देखें किसमें कितना है दम। हाँ, तो पार्ले जी कंपनी है इंडिया की जो 1929 से बिस्किट बना रही है, जबकि ओरियो है अमेरिकी कंपनी जो 1912 में स्टार्ट हुई थी। पार्ले जी भारत का नंबर 1 बिस्किट ब्रांड है, वही ओरियो 7वें पर आता है। पार्ले जी बिस्किट आज भी 5 रुपए में ही मिलता है और क्वालिटी भी सेम, लेकिन ओरियो पार्ले जी से महंगा। स्कोर 2-1। अब बात करें टेस्ट की तो इसमें ओरियो का कोई तोड़ नहीं, लेकिन हेल्थ के मामले में पार्ले जी बेहतर। पार्ले जी एक दिन में 400 मिलियन पैकेट प्रोड्यूस करता है, जबकि ओरियो 92 मिलियन। उसको 4-2। बाकी चाय के साथ पार्ले जी खाने का तो अपना अलग ही मजा है। उसको 5-2। सो लड़कों लड़कियों विनर इज पेटीएम वर्सेस फोन पे। ये दोनों कंपनियां इंडिया की ही हैं। तो जितने भी पेटीएम यूजर्स हो जल्दी से लाइक ठोक दो और फोन पे वाले सब्सक्राइब करो, और जो कैश से ऐश करते हैं कमेंट में अपना अमीरी दिखाओ। तो पेटीएम लॉन्च हुआ था 2010 में, वहीं फोन पे 2015 में। पेटीएम और फोन पे दोनों से आप एक दिन में लगभग 1 लाख तक यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। इसका पॉइंट दोनों को। यूपीआई के मामले में पेटीएम का मार्केट शेयर 6% है, तो अकेले फोन पे ही 30% मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। स्कोर 2-2। पेटीएम के पास 350 मिलियन कस्टमर्स हैं, वहीं फोन पे के पास 218 मिलियन। पेटीएम के पास 20,000 एम्प्लॉइज हैं, तो फोन पे के पास सिर्फ 2,000। अब रेवेन्यू देखें तो पेटीएम कमाता है 3600 करोड़, वहीं फोन पे 1800 करोड़। उसको 5-2। सो लड़कों लड़कियों विनर इज पेटीएम।